गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में क्या बताया है उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूँ, यदि आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। और चैनल पर जो पहली बार वीडियो को देख रहा होगा तो उससे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखने के बाद में कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कल से और आज तक जितना भी कमेंट आया उस सभी कमेंट को सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा। तो सबसे पहले देखिए कमेंट क्या क्या आए हैं, मैं उन कमेंट पर चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले ये कमेंट आया है कि 2017 वालों को थर्ड क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि 2017 वाले जिनका फर्स्ट और सेकंड क्लियर है उनको थर्ड प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 2017 वालों का जो है वो कोर्स पूरा हो चुका है गवर्नमेंट की नज़र में, बट आप लोग अभी रह गए हैं, तो ये आपकी गलतियां हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी को 2017 वाले बैच को थर्ड प्रमोट नहीं किया जा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो बच्चे फर्स्ट या सेकंड को अभी क्लियर कर लेंगे उनको क्या थर्ड में प्रमोट किया जाएगा, तो उनको भी थर्ड में नहीं प्रमोट किया जाएगा। जो भी 2017 बैच के हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर सेकंड सेमेस्टर में किसी एक सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, अगर वो क्लियर कर लेंगे तो उनको भी थर्ड सेमेस्टर में नहीं प्रमोट किया जाएगा, उनको थर्ड सेमेस्टर के सारे एग्ज़ाम देने होंगे। क्वेश्चन तीसरा ये था कि अगर हमारे जो थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड के बाद में क्या फोर्थ देने को मिलेगा, यानी कि अगर जैसे फर्स्ट और सेकंड में बैक लगा हुआ है, यानी उसको अगर क्लियर कर लेते हैं हम लोग, यानी उसका एग्ज़ाम दे लेते हैं और थर्ड का एग्ज़ाम देंगे, पूरे एग्ज़ाम देंगे, क्या उसके बाद में फोर्थ का एग्ज़ाम हमको देने को मिलेगा, तो ये भी आपको देने को नहीं मिलेगा। यानी सीधे फोर्थ का एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते हैं। यानी कि सीधी सी बात ये है कि अगर फर्स्ट और सेकंड में बैक लगा हुआ है, अगर उसको आप लोग पेपर देते हैं, बैक पेपर देंगे, तो थर्ड का एग्ज़ाम पूरा जो है पूरा एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा अकेले, और फोर्थ का एग्ज़ाम तब तक के लिए नहीं मिलेगा देने के लिए जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता है थर्ड। जब तक रिजल्ट नहीं आता थर्ड सेमेस्टर का, तब तक आपको फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा ये सवाल था कि आखिर में स्कीम क्यों निकाली गई है। तो देखिए स्कीम इसलिए निकाली गई है सभी सेमेस्टरों की कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे 2017 बैच की अगर बात कर लूँ तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बैक पेपर है, यानी उनके तो सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं। 2017 बैच के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए गए हैं, बट कोई ना कोई किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया था, तो उसको यहाँ पर देने का ऑफ़र प्राप्त होगा। अगर जैसे सपोज देन 2017 बैच वाला फोर्थ सेमेस्टर में कोई एक सब्जेक्ट से या दो सब्जेक्ट से फेल हो गया है, तो उसको भी जो है उसको भी फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने को मिलेगा, इसीलिए स्कीम निकाली गई थी। अगला क्वेश्चन ये है कि 3 सब्जेक्ट में जो बंदा फेल है उसका क्या होगा। देखिए 3 सब्जेक्ट में जो भी बंदा फेल होता है तो बैक सेमेस्टर लगता है, तो आप सभी को उसी सेमेस्टर का, यानी जिस सेमेस्टर में आपको 3 सब्जेक्ट में फेल मिला हुआ है उसी सेमेस्टर का पूरे सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, आप सभी को पूरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, तो याद रखिएगा वो आपका बैक सेमेस्टर लगा हुआ है, तो आपको सारे एग्ज़ाम देने हैं। अब 2018 सेमेस्टर की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे 2018 सेमेस्टर में कुछ बच्चे ऐसे पूछ रहे थे कि सर 2018 में जो फर्स्ट और सेकंड में बैक लगा हुआ है, क्या उनको थर्ड प्रमोट किया जाएगा। जब बैक क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद में क्या थर्ड प्रमोट किया जाएगा, तो उनको भी थर्ड प्रमोट नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो पीएनपी के आला अधिकारी हैं उन्होंने केवल प्रमोशन फ्रेश कैंडिडेट के लिए रखा है, जिसने भी फर्स्ट और सेकंड में, यानी 2018 बैच में फर्स्ट सेकंड पूरी तरीके से जिसका क्लियर है उसको थर्ड में प्रमोट करके फोर्थ का एग्ज़ाम निर्धारित समय सारणी पर देना पड़ेगा। और 2019 वाले स्टूडेंट जो हैं, 2019 वाले स्टूडेंट का केवल फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट होगा, उनको सेकंड सेमेस्टर दी हुई समय सारणी के अनुसार ही आप सभी को देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन थे हमारे पास में आए थे, क्या कोर्ट जाना ठीक रहेगा। तो देखिए कोर्ट जाने से फ़ायदा तो मिलेगा, बट देखिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पेपर रुक जाएं, आपके एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो पाएँ, या फिर उसमें देरी हो सकती है। ठीक है, तो आपको कोर्ट जाने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही कोर्ट आप सभी को जाना है। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ केवल अपने स्टडी पर ध्यान दीजिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जो हमको अवसर दिया गया है उसका हम लोग लाभ उठाएँ।
सबसे बड़ा बयान ये था कि जो शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी जी, ठीक है, शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का बहुत बड़ा बयान आया हुआ है। तो आइए हम आप सभी को उनके एक भड़काऊ बयान को आप सभी के सामने दिखाते हैं। उनके इस बयान देने का मतलब क्या है, सभी छात्रों को भड़काना, सभी छात्रों के उनको भविष्य की चिंता नहीं है। तो आइए उस जो बयान है, वो जो नोटिस है, उस सभी को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में इस पर हम लोग नोटिस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो साइड स्क्रीन पर आपके नोटिस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सतीश द्विवेदी जी, प्रदेश के भावी शिक्षक या शिक्षिकाओं यानी डीएलएड प्रशिक्षुओं को मेरा विनम्र निवेदन है, यानी उन्होंने हमसे निवेदन किया है, क्या किया है कि विगत एक सप्ताह से मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पर 24 घंटे एक जैसे संदेश भेजने और कॉल करने के अनुशासनहीन और उद्दंडतापूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर आप सभी को क्या कह दिया, एक अनुशासनहीन प्रशिक्षु बता दिया है, ठीक है, और उद्दंड, ठीक है, उद्दंड प्रशिक्षु बता दिया है। नहीं, वो इतने खराब सोच सकते हैं, ये भी समझ लीजिए। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत खराब कर रहे हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले हम अब सभी चीज़ पर पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आप सभी की इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर क्या कहा है उन्होंने कि चला रहे आदर्श शिक्षक बनने जा रहे हैं और अपनी असाधारण योग्यता के बल पर डीएलएड के प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण होकर बैक पेपर देने का सुनहरा अवसर प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली अभ्यर्थी जो बैक पेपर दिए बिना अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत होने के लिए व्याकुल हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरा और मेरे विभाग का उत्तर और संपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम इस फेसबुक पोस्ट के माध्यम से पढ़ लें और यह भली भांति समझ लें कि किसी भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाता है। बैक पेपर देने का अवसर ही व्यवस्था की उदारता है। देखिए उन्होंने क्या कहा है, हमको सबसे पहले तो अनुशासनहीन कहा है और दोबारा क्या कहा है, उद्दंड छात्र भी या उद्दंड प्रशिक्षु के नाम से हमको कह दिया है। यानी कि सीधे तीर नहीं चलाया गया है, ये घुमा फिरा करके तीर हमारे ऊपर के निशाना साधा गया है। और क्या बनाया गया है, हमको क्या कहा गया है कि हम आदर्श शिक्षक नहीं बनेंगे अगर ऐसा काम करेंगे। तो एक चीज़ को समझिए भैया, एक चीज़ को समझिए, क्या 2018 वाले जो बैच में जो फर्स्ट और सेकंड क्लियर कर लिए हैं, उनको किस आधार पर क्यों प्रमोट किया गया है। उनको भी ना प्रमोट किया जाता, उनको भी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिलाया जाता, तो हम मानते कि आपने एक आदर्श मंत्री का काम किया है। ये जितने भी हमारे शिक्षक हैं, मान के चलिए किसी न किसी गलती की वजह से, ज़रूरी नहीं किसी स्टूडेंट की गलती की वजह से बैक लग गया हो, ज़रूरी ये भी हो सकता है क्या पीएनपी का गलती रहा हो या कॉपी चेक करने में गलती रहा हो। अगर ये हम लोग को आदर्श शिक्षक नहीं मानते हैं तो जिन जिन का बैक लगा हुआ है उनकी कॉपी को ऑनलाइन करें, उनकी कॉपी को ऑनलाइन करें, हम भी तो देखें हमने क्या गलत किया है। तो किस आधार पर हमको बैक दे दिया गया है, किस आधार पर बैक दे दिया गया। सबसे पहली बात तो ये हमारी है, अगर हमको आप लोग जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप लोग ये बताओ भाई, अगर हमारी गलती रही, माना कि हमारी गलती भी रही होगी, तो हमारी कॉपी को दिखाया जाए कि हमको एक नंबर से कैसे बैक लग गया। बताइए, ये गलती है, ये कॉपी चेक करने वालों की गलती है, ये पीएनपी की गलती है। ये पूरा पीएनपी हम लोग से धोखा दे रहा है और ये चाहता है कि हमको आगे आने वाली भर्ती में बैठने को ना मिले। आप लोग को ये मालूम होगा कि आने वाली जो भर्तियाँ हैं उसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, केवल कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। जो फ्रेश कैंडिडेट जिसका फोर्थ एग्जाम हो जाएगा अभी, वो आगे जा पाएंगे और 2017 और 2018 के बच्चे जो बैक लगा हुआ है वो इसी में घूमते रह जाएंगे और अगला जो पेपर होगा वो संभवतः हमको 2019 वालों के साथ में देने को मिलेगा। तो याद रखिए आप लोग कि ये बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ में हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग संगठन बना करके शिक्षा मंत्री के यहाँ पर धरना देने के लिए तैयार हो जाइए आप सभी लोग, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा, अगर बैक हैं तो सबसे पहले हमारी कॉपी ऑनलाइन करी जाएं, हमको ये बताया जाए सबसे पहले कि आपने देखिए यहाँ पर गलती करा है तो एक नंबर से बैक लगा है।
भाई हम लोग भी उतनी मेहनत करते हैं, उतना पैसा ही देते हैं जितना छात्र प्रमोट हो गए उनको दिया गया है। अब ये बताइए जो प्रमोट होकर के गए हैं क्या उनको थर्ड सेमेस्टर का कुछ आएगा? उनको नहीं आएगा। वो कैसे प्रतिभाशाली शिक्षक बन गए हमको जरा बताइए, आप लोग कैसे बन गए? भाई जो बैक लगा है जिसका वो अपना बैक क्लियर करेगा, थर्ड क्लियर करेगा, फोर्थ क्लियर करेगा, तब बनेगा जाकर के आगे शिक्षक। लेकिन याद रखो जो थर्ड प्रमोट हो गया तो थर्ड वाली तो पढ़ाई पढ़ी ही नहीं, तो वो कैसे प्रतिभाशाली शिक्षक बन गया? हमको जरा आप लोग बताइएगा, आप लोग बताइएगा। आपके कमेंट का मैं इंतजार करता रहूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे शिक्षा मंत्री तक हमारी बातें जरूर से जरूर पहुंच पाए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, उन्होंने क्या कहा है कि जो ये कार्यक्रम चल रहा है, मतलब जो ये कार्यक्रम फेसबुक पर करा गया है, ये कहा गया है कि अवसर की व्यवस्था की उदारता है। यानी उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है बहुत बड़ा। क्या एहसान किया है? कि हम लोग को एक अवसर दे दिया है। ठीक है, ये ऑफ़र दे दिया, ये कोई ऑफ़र नहीं है, ये हमको भली भांति बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये कोई ऑफ़र नहीं है। भाई आप ये बताओ, अगर एग्ज़ाम होते तो थर्ड का कब का दे गए होते, आज फोर्थ का दे रहे होते, आज हम लोग क्लियर हो गए होते। ये कौन सा बताइए हमारे साथ में क्या किया गया है? हमारे हक की बात करा गया, हमारे हक की बात ही नहीं करा गया भाई। अच्छा एक चीज़ बताओ, सबका डेट शीट निकाल दिया है, थोड़ा सा सोचो तो कुछ कैंडिडेट का तो भाई प्रॉफिट मिलेगा जिसका फोर्थ में केवल बैक ही बैक है। ठीक है, बैक पेपर लगा हुआ, जो बैक थर्ड या फोर्थ में बैक लगा हुआ तो बैक दे करके क्लियर कर लोगे, फटाक से सभी लोग आगे आगामी भर्ती में शामिल हो जाओगे। बट एक चीज़ ये हमको बताओ, जिसका बेचारे का बैक सेमेस्टर लगा हुआ है वो क्या करेगा? इसको भी तो सोचना चाहिए आपको। बैक सेमेस्टर लगेगा वालों का क्या होगा? ये तो ये भी बता दिया होता, ये आश्वासन दिया होता कि चलो ठीक है मैं थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम भाई आप लोग दे लो, 20 दिन के अंदर मैं आपका रिजल्ट घोषित कर दूंगा। ये तो एक बात कहने की ठीक है, अगर ऐसा करो तो अच्छी बात है भाई, ऐसा करोगे तो आप हमारे स्टूडेंट के बारे में सोच रहे हो। बट अगर आप लोग तानाशाही पर जुटे हुए हो तो ऐसा चलने नहीं देंगे हम लोग। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था। ठीक है, ऑडियो में एक लड़की गिड़गिड़ा करके वहाँ पीएनपी के अधिकारी से रिक्वेस्ट कर रही थी, सर ऐसा मत करिए, हमको मौका दीजिए, हमको मौका दीजिए प्रमोट करने का, प्रमोट मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम प्रमोशन नहीं चाहते, बट आप ऐसा सांत्वना दे दीजिए हमको कि थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम करा लोगे। ठीक है, नवंबर तक एग्जाम हमारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में आप हमको 20-25 दिन का मौका दो, कापी चेक कर दो, हम अपनी कापी देख लेंगे। अगर हम थर्ड क्लियर कर पा रहे हैं तो हमको फोर्थ का भी एग्जाम देने को मौका दिया जाए, लगभग जनवरी से फरवरी तक। ठीक है, ये ऐसा अगर हमको हमारे साथ में करते हैं तो भी बहुत सही बात है। ठीक है, तो देखिए हम ये भी नहीं कहते हैं शिक्षा मंत्री जी से या पीएनपी के अधिकारी से कि हमको प्रमोट कर दिया जाए। ठीक है, हम तो सीधी सी बात इतना कहते हैं कि हमको एक अवसर और दिया जाए, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए और ये कर दिया जाए कि जो भी बैक प्रशिक्षु हैं, जैसे थर्ड में जिसका बैक लगा हुआ है, सपोज देन इसको एग्जाम करवा लो। ठीक है, एग्जाम करवाने के बाद में कुछ समय दे दो हमको। ठीक है, कुछ समय देने के बाद में फिर से दोबारा एग्जाम, फोर्थ का एग्जाम कंडक्ट करा लो, तो ये तो एक अच्छी बात है। ठीक है, बट अगर ये तानाशाही पर उतरे हुए तो ऐसा हम लोग चलने नहीं देंगे। हम अपने व्यक्तिगत तरीके से शिक्षा मंत्री के यहाँ पर धरने को संपन्न करेंगे और उनके आगे अगर वहां पर नहीं होता है तो हम लोग मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिस पहुंच करके वहां पर अपनी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से रखेंगे। ठीक है, वहां पर अपनी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से रखना है, उद्दंडता नहीं करना है और कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना है जिससे हमारी छवि पर आंच उठे, हमको आगे आने वाली आगामी भर्ती में बैठने ना दिया जाए। ठीक है, और कुछ छात्र संघ के नेता अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा काम करो जिससे आपका नाम हो जाए, ऐसा काम मत करो जिससे सभी को घृणा होने लगे। आप लोगों ने हमसे क्या कहा था कि हम सभी को प्रमोट करवा के रहेंगे, और आज वही आप लोग क्या कह रहे हैं कि ठीक है भाई जैसा हो गया वैसा कर लो। आपको लगता है कि आप आगामी भर्ती में नौकरी पा जाएंगे, तो धोखा देने से आप लोग नौकरी नहीं पाएंगे। ठीक है, धोखा देने से आप लोग नौकरी नहीं पाएंगे। अगर आप सच्चे संगठनवादी हैं तो आप हमारे लिए काम करिए, हमको प्रमोशन नहीं चाहिए। हमारा एक ही मुद्दा है कि अगर बैक पेपर हो रहा है, बैक पेपर की बात अलग है, उसमें तो भाई आगे का एग्जाम देने को सबको मिल जाएगा। जिसका बैक सेमेस्टर लगा हुआ है उसके लिए कुछ काम करो, बैक सेमेस्टर वाले के लिए काम कुछ नहीं करना है। आप सभी को एग्जाम हो जाए उसके बाद में मौका दो हमको 10, 15, 20 दिन का अगले सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए, और उतने दिन में आप हमको कॉपी चेक करके
हमारे रिजल्ट घोषित कर दो, जिससे हमको ये पता चल जाए कि हम लोग एलिजिबल है नहीं एलिजिबल है। फिर एक डेट शीट जारी किया जाए और उसके बाद में हमको ये बताया जाए कि हमारे 4th सेमेस्टर के एग्जाम यानी जितने भी कैंडिडेट बचे हुए हैं 3rd सेमेस्टर के जो मतलब पास हो गए हैं उनको 4th सेमेस्टर का एग्जाम देने को मौका दिया जाए। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंचनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। जितने भी आला अधिकारी हैं हमारी मांग को वहां तक सभी लोग जरूर पहुंचाएं। मैं आपका आभार प्रकट करूंगा जब आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे। आप लोग का साथ ही चाहिए, आप लोग का विश्वास ही चाहिए जो यहाँ पर आप आए हैं। कुछ प्रशिक्षु को तो फायदा मिल गया भाई, जैसे मान के चलो लगभग के लिए 80-90 हज़ार प्रशिक्षु में आधे को फायदा मिल गया। बैक वालों को जो भी बैक पेपर है फटाफट से दे करके क्लियर हो जाएंगे, बट कुछ प्रशिक्षु जो भी बैक सेमेस्टर लगा हुआ था उनको प्रॉफिट नहीं मिला है। उनके लिए भी हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी और आगे तक हम लोग आगे तक जाएंगे, जहां तक हम लोग को जाना होगा और जहां तक जा पाएंगे वहां तक जरूर से जरूर जाएंगे, कोशिश करेंगे और अपनी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से सबके सामने रखेंगे। फिर जो भी आएगा निर्णय वो हम लोग मानेंगे, बट एक बार अपनी बात को हम लोग योगी आदित्यनाथ जी तक जरूर पहुंचाएं और अपनी बात को वहां पर जाके रखें। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक संगठन बना करके आप लोग को 10, 15, 20 आदमी जा करके, ठीक है, संगठन बना करके एक ज्ञापन सौंपना है योगी आदित्यनाथ जी के। चाहे गोरखपुर चले जाइए, वहाँ पर भी वो बैठते हैं, वहाँ पर भी सुनते हैं। अगर वहाँ पर नहीं हो पा रहा है तो आप सीधे लखनऊ पहुँच करके उनके ऑफिस के सामने जा करके उनको एक ज्ञापन दीजिए, अपनी बात को पहुँचाइए, या फिर लेटर पैड के माध्यम से या फिर SMS के माध्यम से या फिर आप पत्र लिख करके अपनी बातों को उनके तक रखें, जिससे कि उनको भी समझ में आए कि हाँ बहुत सारे प्रशिक्षु जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है दोस्तों, ये था इन्फॉर्मेशन। और अगली इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनका आप सभी को स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूं। ये देखिए, अनुपम पटेल अनुपम वर्मा जी हैं। इन्होंने अपने जगह से सीतापुर से जो वहाँ के विधायक हैं राकेश राठौर के पैड पर, ठीक है, राकेश राठौर के पैड पर, ठीक है, राकेश राठौर के पैड पर जो है उनके पैड पर लिखवा करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दिया है। ठीक है, माननीय जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनको पत्र लिखा गया है। यानी इसी तरीके से अगर हम लोग कोशिश करते रहेंगे धीरे धीरे तो हमारी बात ज़रूर से ज़रूर पहुंचेगी। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये सब करते करते आप लोग थोड़ा सा मेहनत भी करिएगा, पढ़ाई भी करते रहिएगा, अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं करिएगा। जो भी बच्चे बैक सेमेस्टर वाले हैं वो केवल अपने बैक सेमेस्टर को क्लियर करने की ही पढ़ाई करेंगे, आगे की पढ़ाई उनको नहीं करनी है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपको आगे नहीं भेजा जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, जिनका भी बैक पेपर लगा हुआ, चाहे सारे सेमेस्टर में बैक पेपर लगा हुआ, तो उनको सारे सेमेस्टर के जिस भी सब्जेक्ट का बैक लगा हुआ है उस सब्जेक्ट की तैयारी करके सभी का एग्जाम डेट शीट के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अब मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलूंगा अगले दिन। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के मैसेज के थ्रू हम पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आपसे लेता हूं अलविदा, गुड बाय।